हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना और प्यारा यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन को आगाज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सेट को लेकर हम आएंगे हर एक वीडियो में। मेरे दोस्त, क्या हम बात करेंगे, पहले समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में पूरी डिटेल करके चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए प्रिपरेशन शुरू हो चुका है, गणित मैथमेटिक्स की तैयारी शुरू हो चुका है। वो भी क्लास 10th वाले जो हमारे विद्यार्थी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के पूरा कंसेप्ट को शुरू कर दिया है, चैप्टर्स वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी अब की बार हम लोग 90 पार करेंगे। यानी सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन आपका चल रहा होगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का इतना लाजवाब प्रिपरेशन हम कराने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को पूरा डीपली नॉलेज देंगे। सोल्व करने के बाद आपकी पूरी कॉन्सेप्ट को इस वीडियो या अगले जितने वीडियोस आपको मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव का वीडियोस मिलेगा, बहुत बेहतर मिलेगा मेरे दोस्त। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 50-100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, मैंने एक टारगेट दिया हूं कि हर एक चैप्टर से 50-100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। मैं आपको शुरू करके बताऊंगा, कुछ आपको उसमें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और उसका जो पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगी मेरे दोस्त। और कहां पे मिलेगी उस चीज को समझेंगे। हमारे टेलीग्राम जो चैनल है राज क्लासेस 879 टेलीग्राम अगर जिस चैनल आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम चैनल को टेलीग्राम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसको आप जैसे साइन अप साइन इन जो करेंगे और उसके बाद उसमें राज क्लासेस 879 जैसे ही सर्च करेंगे तो हमारा जो चैनल का लोगो है वो आपको दिखाई देगा। उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है या उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं, उस चीज पर जाकर उसको आप क्या कर दीजिएगा, तो उसको आप उसको जुड़ जाइएगा। उसमें जो पीडीएफ नोट्स मिलेगा वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। सभी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ नोट्स में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाला हूं दोस्त। वेरी अनाउंसमेंट है, जल्दी से उससे जुड़ जाएंगे। हम अब बात करेंगे जो चैप्टर फर्स्ट आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, चैप्टर फर्स्ट मेरे भाई, चैप्टर फर्स्ट जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, जो चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, इसी का ऑब्जेक्टिव हम पहले वाली वीडियोस में वही 50 ऑब्जेक्टिव, हर एक वीडियो में 50 से 50 ऑब्जेक्टिव का पूरा डिटेल हम लोग करेंगे। उसकी पूरे एकदम कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा डिटेल कर दूंगा, जिससे आपको मैथ से अगर से डर लगता होगा ना तो वीडियो देखने के बाद आपको मैथ से डर नहीं लगेगा मेरे भाई। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है मेरे दोस्त। तो आगे की इस क्लास की आगे की इसकी क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे। हम लोग मोबाइल के डिस्प्ले पर, मोबाइल स्क्रीन पर चलेंगे और जो आपको पूरा डिटेल करके हर एक प्रश्न को समझाते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्या है कि सअभाज्य संख्या है उसका मौसा क्या होता है। सअभाज्य जो संख्या होता है उसका मौसा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सअभाज्य जो संख्या होता है उसका मौसा 1 होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक जो सही वाला है ना उसी को हमें टिक करना रहता है मेरे दोस्त। फिर आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 हमें दिया हुआ है और उसका क्या मौसा दिया हुआ है कितना, 19। तो कह रहा है मेरे भैया कि लसा आप बताइए ना। तो इसके लिए मेरे दोस्त आप जानते हो कि इस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुणे मौसा। जैसे ही आपका लसा पूछ रहा है तो दो संख्याओं का गुणनफल को ऊपर लिखेंगे और बटा हम लोग क्या करेंगे, मौसा करेंगे। तो 19 एकम 19 यानी 114, यानी इसको अगर हम डिवाइड करते तो 114 आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 3 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसका लसा बताइए। तो लसा क्या होगा, जो इसका दिखेगा, लसा क्या होगा, जो दोनों मिला उसको तो एक बार लिखेंगे, यानी 5 फिर 7 गुना 3। अब देखिएगा यहां पर 2 के पावर कितना है, हाईएस्ट, यानी 4। इस सबको जैसे ही हम गुना करते हैं, ये सबको गुना करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बन के वह आ जाएगा 1680। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग गुना करेंगे ना, ये हमें आंसर आ जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्या 4 नंबर कह रहा है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, कह रहा है कि m जो है एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इसमें कह रहा है कि आपको विषम पूर्णांक के रूप को समझना है। तो मेरे दोस्त कह रहा है कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसके अंतिम में कोई विषम पूर्णांक होगा तभी यह विषम संख्या विषम पूर्णांक में होगा। और m के पहले कोई भी संख्या उससे मतलब हमें नहीं है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4m
4m+1 हो या 4m+3 हो या 4m+5 हो, इसमें ऑप्शन में हमें देख लेना है 4m+1 है, यानी ऑप्शन इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर से यहाँ पे 4m+ यहाँ पे 6 रहता तो इसका ऑप्शन इनसे कोई नहीं हो जाता, लेकिन 4m+1 हमें यहाँ पे दिया गया है। फिर अगला आता है 5 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक अथवा यानी एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 27 तो 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 35 से हो जाएगा, लेकिन 13 किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन का है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो मेरे भाई अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या, वैसी धनात्मक पूर्णांक जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, उसी को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, तो अपरिमेय। तो यहाँ देखिए इस 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, इस दोनों का वर्गमूल होगा, इसी का तो वर्गमूल नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, √17 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 6 का हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 12 का घातांक लिखना है। यानी क्या कह रहा है कि 144 का हम लोग गुणनखंड कीजिए, 144 का क्या कर रहा है, गुणनखंड करने के लिए कह रहा है कितना कितना से होगा। तो 2 से अगर हम करते हैं 144 को 2 से कितना 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से, यानी इस तरह से हम कर लेते हैं 9 8 72 होता है ना, 9 8 72, 9 8 72 होता है, और 72 दूना 144, इसमें 3 1 4, यानी कितना 2 का कितना गुणनखंड हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा घातांक, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अब इसमें हमें चेक करना है कौन सा परिमेय है, तो हम लोग पीछे से चेक करेंगे। 5 का वर्गमूल होगा नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। 32 का भी वर्गमूल होगा नहीं, इसका भी वर्गमूल होगा नहीं, इसी का वर्गमूल हो जाएगा। 144 का वर्गमूल होता है और 1 का वर्गमूल होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्योंकि जब इसको सोल्व करते हैं तो आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाते हैं, क्योंकि मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो रटने के लिए नहीं होता है, वो समझने के लिए होता है, बनाने के लिए होता है, प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मैथ आपके साथ रहेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा मैथ आपके साथ नहीं रहेगा मेरे दोस्त। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैथ का रिवीजन जरूर करेंगे, लगातार कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल कीजिए, तो हम उसके लिए भी एक पर्सनल वीडियो आपके लिए बनाएंगे और डिटेल करेंगे हर एक क्वेश्चन को। फिर आता है 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है। अभाज्य के लिए पढ़े हैं जो एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भाग नहीं होगा। इसमें देखिएगा 41 है जो किसी दूसरे से भाग नहीं होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 10 नंबर शांत दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत किसका होता है, जिसके हर में 2 और 5 का गुणनफल नहीं होता है, वही उसी को हम लोग अशांत कहते हैं। तब देखिए 50 का 2 गुने 25 तो ये हो जाएगा 5 5, इसी का नहीं होगा 243, 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर क्या होता है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। एक अशून्य परिमेय, ठीक है, और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय है। सॉरी, फिर से देखेंगे क्या है, एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या जैसे 2 ले ली। अब फिर कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब कह रहा है इसका गुणनफल तो हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय। 2 में अगर जो √2 से गुना करते तो 2√2, यह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे कि 45 और 60 का मौसा क्या होगा। तो 45 और 60 का मौसा कितना होगा, देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग कर लेंगे। ये देखिए 15 का गुणनफल में है तो 15 तिया के 45, 3 5 15, 15 तिया 45, फिर 60 है तो 4 में 15 100 15 चौका 60, कौन दोनों में मिल गया तो 15, तो इसका राइट आंसर। इसे शॉर्ट में इस तरीका से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो पूरा डिटेल करेंगे तो पूरा इसका डिटेल करके देखना होगा, गुणनखंड करके तब कौन कौन सा संख्या मिल रहा है। लेकिन शॉर्ट में जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऐसी लॉजिक चीजें हमें आनी चाहिए जो हमसे जल्दी बन पाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है π/3 क्या है,
परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक संख्या है, और इनमें से है कि पाई एक अपरिमेय संख्या और उसमें कितना से भी अगर जो गुना करते हैं, भाग करते हैं, तब पर भी क्या आता है, अपरिमेय एक संख्या हो जाता है। फिर अगला 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया है, उसमें एफ के जगह एक्स के जगह कितना मान रखना है, तो एक मान रखना है। तो देखिए यहाँ एक का की पावर 3 एक हो जाएगा, शॉर्ट में हम लोग कर लेंगे, एक का पावर क्यू 1 5 यानी 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 2। अब प्लस वाला को ऐड करेंगे, 2 2 4 1 5, 5 में से 5 गया, क्या हो जाएगा, तो 0, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 14 का ए 0 हो जाएगा। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 0 और 7 पर रेकरिंग है, 0.7 पर रेकरिंग, इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो इसके लिए होता है कि संपूर्ण संख्या को लिखते हैं 7, रेकरिंग से पहले की संख्या 0 है और कितना पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है, तो कितना हो जाएगा, 7/9 इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका 15 का ऑप्शन फर्स्ट 7/9 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 16 नंबर क्वेश्चन आता है, 8 के पावर 0 और 2 का पावर 0 आता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसी भी एक मेरे दोस्त इस चीज को याद रखिएगा, आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी संख्या दिया हो अगर जो उसका पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होता है, या वह संख्या जो हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे समझेंगे 8 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, 1 में 1 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है मेरे दोस्त यहाँ पे 17 नंबर, कह रहा है ए और बी एक अभाज्य संख्या है, तो उसका लसा क्या होता है, तो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का लसा उस दोनों को गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा ए बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बार बार पढ़ते हैं, पीछे भी था, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 23, 23 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। फिर अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय, √3 से √3 कटिए, क्या बचेगा 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही एक परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर, कह रहा है कि 65 और 117 का मौसा 65 m-117 के रूप में है, तो m का मान निकालने के लिए कह रहा है। 65 और 117 का पहले हम लोग लॉस क्या निकालेंगे, तो मौसा निकालेंगे। देखिए 13 × 5 = 65, यह 13 और 5 का गुणनफल है, ये 13 से भाग लेगा, 13 9 कितना 117, कौन संख्या दोनों मिल गया 13, यानी इसका मौसा कितना आ गया, तो इसका मौसा है 13, यानी कह रहा है इस दोनों का मौसा इसके बराबर है, तो इसका मौसा 13 बराबर है किसके, 65 m-117 के, ये वाला माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस में, 117 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 बराबर 65 m, और 65 से ये 2 बार में कट जाएगा तो m का वैल्यू कितना हो गया, m बराबर इसका आंसर 2 हो जाएगा राइट आंसर, यानी 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी इसका 2 आंसर राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2, 10 और 20 का लसा और मौसा का अनुपात, तो इसका लसा निकालिएगा तो 20 आएगा और मौसा निकालिएगा तो 2 आएगा, ठीक है, और इसका अनुपात कह रहा है तो 10/1, इसका मतलब कि 10 अनुपात इसका 1, इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। फिर आता है यहाँ पे 22 नंबर, सबसे छोटी भाज्य, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2। अब इसका मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना आएगा, तो इसका मौसा 2 आएगा, यानी 2 और 4 का मौसा कितना, यानी 2 से 4 में मौसा करते हैं तो 2 दूना 4 कट जाता है, तो इसका लेफ्ट वाला साइड कितना 2, तो इसका मौसा कितना हो गया, तो इसका मौसा 2, इसका ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है 23 नंबर क्वेश्चन, क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा, लगातार संख्या जहां भी कहेगा मेरे दोस्त, तो लगातार संख्या का मौसा हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। जैसे कि 2 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 ही होगा, 4 5 का मौसा निकालेगा 1, लगातार संख्या होना चाहिए, उसका मौसा कितना हो जाएगा, तो उसका मौसा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आ रहा है, क्या कर रहा है, 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 5 और 5 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा पहले, 5 और 5 है, 5 से लग जाएगा तो 1001 होगा, इसको अगर जब हम तोड़ते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 4 गो इसका अभाज्य, कोई संख्या 4 गो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, कितने 2 अंक की संख्या जो कितना से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है, तो 2 अंक की संख्या होना चाहिए और 3 से विभाजित होना है, तो 2 अंक की संख्या 3 से भाग करना कहाँ से लगता है, 12 15 ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक, तो 99 तक। तो इसको एपी के फॉर्मूला के अनुसार ए के मान कितना हो गया 12, एन का मान कितना हो गया, तो 99,
तो डी का मान ए है तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस 12 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना, तो डी का मान 3 इधर 99 है तो इधर 12 प्लस 3n माइनस 3 ये हो जाएगा 9 99 यानी कितना हो जाएगा, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा संख्या, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी फॉर्म क्वेश्चन को आराम इजीली वे में सोल्व कर सकते हैं। ये 25 तक हो गया। फिर हम लोग 26 नंबर से देखते हैं, पूरा आपको डिटेल करके हम इसमें दूंगा, जो आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगा मेरे दोस्त। हर एक वीडियोस में आपको हर एक चैप्टर्स के वीडियोस दो पार्ट में वीडियोस मिलेगी। 50 क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, 50 किस में 50 किस में 60 कैसे, अगर जो छोटा एक्सरसाइज में अगर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कम होता है तो एक ही वीडियोस में हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव जब ज़्यादा होगा तो हम लोग 2 वीडियो में यहाँ पे मेरे दोस्त कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को हम लोग लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सेकंड इसी तरीका से बनाया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें तो ये दिया हुआ था 2 संख्या का गुणनफल, उसमें भी लसा निकालना था, मौसा दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हम लोग डिवाइड कर लेंगे इसको 86 कितना है 86 70 में कितना से, तो 17 से भाग कर लेंगे तो कितना होगा 17 × 85 510 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्या होगा आगे का क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि 6 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात। इसका लसा भी निकालते हैं और मौसा भी कह रहा है निकालने के लिए। तो 6 8 22 का लसा पहले हम निकाल लेते हैं, कितना होगा 6 8 22 का लसा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 8 और 22 2 से लगाते हैं तो 3 4 11, अब नहीं लगेगा तो कितना होगा 11 चौक 44, 44 दूना 88, 88 में 3 से 8 3 24, 2 8 3 24 25 26 264 इसका लौसा आ गया। और मौसा कितना आ जाएगा, तो मौसा चेक कर लेते हैं, 6 एकम 6 2 मौसा 2 आ जाएगा, यानी 264 उसका लौसा अब बटा 2 मौसा, इससे कट जाएगा 132 बार में 132 बटा 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो 27 का हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, 132 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पे 96, कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो क्या हो जाएगा 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हमको करना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 8 यानी 96 का करते हैं तो 12 8 96, 12 8 96, तो 12 को 2 दूना 4 तिहाई 12, इसमें कई गो 2 1 2 3 गो 2, तो 3 गो 2 गो 5 गो, यानी 2 के पावर 5 गुना 3, यानी 2 के पावर 5 गुना 3 ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 29 नंबर प्रश्न। उसी तरीका से एक प्रश्न जो मैंने यहाँ पे सोल्व किया था, इस तरह से वहाँ पे 7 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/9 इसका 1/9 हो जाएगा, 3/9 होगा तो ये कट जाएगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, 7 + 3√2 कौन सा संख्या है। तो भैया रूट में जो संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह कौन सी संख्या है, तो वह एक अपरिमेय संख्या है। फिर 31 नंबर, इनमें से कौन सा परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल गया, परिमेय संख्या 16 का वर्गमूल निकल गया, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। फिर आता है यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना है। तो देखिए 0 और 50 के बीच 50 को संख्या है, आधा 50 को पूरा संख्या है, आधा सम संख्या है, आधा विषम संख्या है, तो ये कितना है लास्ट में 50 है, उसका आधा कर दीजिए, n/2 कर दीजिए, यानी 25 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन क्या, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5 15 और 20 का लसा और मौसा का अनुपात। तो पहले इसका हम लोग लसा निकालते हैं, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, तो इसका लसा 60 हो जाएगा, इससे 20 तो होगा नहीं 60 हो जाएगा, 30 भी नहीं होगा 60 होगा लसा। और मौसा निकालते हैं तो मौसा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इससे काटेंगे तब 12/1 यानी 12/1, 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12/1। अब 34 नंबर का है, इनमें से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं कहने का मतलब कि परिमेय संख्या होगा जिसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 10 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 24 का नहीं निकलेगा, 35 का नहीं, 121 का वर्गमूल 11 आ जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि 2 संख्या e और 18 का लसा कितना दिया हुआ है, 36 और मौसा 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 संख्या है तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा 36 गुने 2। अब देख लो
ये कितना हो जाएगा 18 दूना 36, तो 2 दूना 4, तो ए का मान कितना हो गया इसमें, ए का मान 4 हो गया। 35 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है 36 नंबर, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा, तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो अभाज्य संख्या जो है उसका मौसा 1 होता है, इसका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर आता है 37 नंबर, सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया, तो अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, दोनों का गुणनफल कितना हो गया 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका 37 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं भाग लगता है अपने को छोड़कर, 29 इसका फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा। फिर आता है 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 3.27 पर क्या है, तो रेकरिंग है, इसको कौन सा संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृतिक है, परिमेय है, अपरिमेय है, तो यह एक परिमेय संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आता है 40 नंबर क्वेश्चन, क्या है, कह रहा है कि पूर्णांक, क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या का रूप क्या होता है, तो जो 2 से गुना हो या लास्ट में 2 हो, यानी इसका 2 से गुना में हो, तो यही इसका सम संख्या के ऑप्शन 40 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब वो कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल निकाल के चेक करेंगे, वर्गमूल पूरा पूरा जिसका निकल जाएगा वही हमारे पास इसमें क्या है, परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फिर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में जिसमें 2 और 5 का गुणनफल आ जाएगा वही होगा, इसका करेंगे 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 के पावर 5 कहने का मतलब 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा तो 2 होना चाहिए, और 2 नहीं है तो 5 होना चाहिए, दोनों में से किसी एक को होना चाहिए, दोनों होगा तो हम लोग कर लेंगे उसको, क्या कर लेंगे, तो शांत हो जाएगा, ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा 42 का। अब यहाँ पे आता है 43 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 43 नंबर कह रहा है क्वेश्चन 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत क्या शांत, तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो 3 5 और 3 दूना क्या होता है, तो 6 ऊपर से कट गया, तो 2/5 आ रहा है, तो इसका दशमलव जो प्रसार होगा ना 43 का, वह क्या आ जाएगा, तो शांत हो जाएगा, क्योंकि बटा में इसके हर में 2 और 5 का गुणनफल हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। फिर आता है 44 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 4 - √3 है, तो √3 है, यानी √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसमें देखिए किसका वर्गमूल नहीं निकलने वाला है, वही अपरिमेय संख्या है, तो 3/√3/5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही अपरिमेय संख्या इसमें आंसर हो जाएगा। फिर कहा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक अथवा अपने को छोड़कर किसी दूसरे से विभाजित नहीं होगा, वही उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। 6 भाज्य 9 भाज्य 11 किसी से भाज्य नहीं होता है, इसलिए यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर आता है 47 नंबर, कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, तो अनगिनत यानी अनंत इसमें टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 48 नंबर का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है कि ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो मेरे दोस्त इसको देखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 3 × 5, इसमें 2 और 5 को अलावा कोई दूसरा भी संख्या है 3, इसलिए कौन सा हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखो, क्योंकि हम 85 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरा जो हम लोग 100 प्रश्न है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे मेरे दोस्त। तो 49 नंबर प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या यहाँ पे कहेंगे मेरे दोस्त। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट वाला आंसर हो जाएगा पूरा वर्गमूल में। फिर 50 आता है √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय यहाँ पे संख्या है, ऑप्शन 50 का सी हो जाएगा। तो इस वाली जो वीडियो है इसमें हम 85 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात करेंगे, और नेक्स्ट इसका पार्ट जो सेकंड मिलेगा उसमें हम लोग 50 51 से लेके पूरा 100 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त उस वीडियोस में हम बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। क्योंकि मैथ की सिलेबस को पूरा हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर हमारे हैं मेरे दोस्त, आपको पूरा से पूरा समझाने का मैं प्रयत्न लगातार कर रहा हूँ मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।